वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों में गुफ्तगू तकरीबन 45 मिनट तक जारी रही। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्किया समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी हालिया मुलाकातों के बारे में भी आगाह किया। कहा, यह रवाबित खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अमल के हक़ में इत्तिफ़ाक़ राय पैदा करने में निहायत मुआविन साबित हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा तेहरान के दौरान ईरानी क़यादत के साथ होने वाली तामीरी बातचीत पर भी शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के ताउन से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपनी मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा अली ख़ामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के मजबूत अज़्म पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पुरएतमाद हूँ कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात आने वाले दिनों में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों में गुफ्तगू तकरीबन 45 मिनट तक जारी रही। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्किया समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी हालिया मुलाकातों के बारे में भी आगाह किया। कहा, यह रवाबित खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अमल के हक़ में इत्तिफ़ाक़ राय पैदा करने में निहायत मुआविन साबित हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा तेहरान के दौरान ईरानी क़यादत के साथ होने वाली तामीरी बातचीत पर भी शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के ताउन से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपनी मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा अली ख़ामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के मजबूत अज़्म पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पुरएतमाद हूँ कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात आने वाले दिनों में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। ईरान का अमरीका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। ईरानी पार्लिमान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहीम अजीज़ी का कहना है कि ईरान ने अपनी रेड लाइन्स वाज़े कर दी हैं, ताहम मुज़ाकरात का अमल जारी रखा जाएगा। अल जज़ीरा को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने वाज़े किया कि मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं कि ईरान किसी भी कीमत पर बातचीत करेगा, बल्कि तयशुदा हुदूद का एहतराम लाज़मी होगा। लबनान में जंगबंदी और मुंजमद असासों की बहाली बुनियादी शराइत में शामिल है। उन्होंने कहा कि अमरीका और इसराइल इन शराइत का एहतराम न करें तो इसके नताइज बरामद होंगे। साबिका वादों की खिलाफ वर्जी को ईरानी मौक़िफ़ की अदम कबूलियत समझा जाएगा। ईरान का अमरीका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। ईरानी पार्लिमान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहीम अजीज़ी का कहना है कि ईरान ने अपनी रेड लाइन्स वाज़े कर दी हैं, ताहम मुज़ाकरात का अमल जारी रखा जाएगा। अल जज़ीरा को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने वाज़े किया कि मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं कि ईरान किसी भी कीमत पर बातचीत करेगा, बल्कि तयशुदा हुदूद का एहतराम लाज़मी होगा। लबनान में जंगबंदी और मुंजमद असासों की बहाली बुनियादी शराइत में शामिल है। उन्होंने कहा कि अमरीका और इसराइल इन शराइत का एहतराम न करें तो इसके नताइज बरामद होंगे। साबिका वादों की खिलाफ वर्जी को ईरानी मौक़िफ़ की अदम कबूलियत समझा जाएगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि उनके नुमाइंदे आज शाम मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। BBC के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ़द 2 मरहलों में पाकिस्तान पहुंचेगा। पहले मरहले में स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इस्लामाबाद आएंगे। दूसरे मरहले में नायब सदर JD वेंस मुज़ाकरात में शामिल होंगे। सदर ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी। ट्रूथ सोशल पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को बहुत अच्छी डील ऑफर की है, उम्मीद है वो इसे कबूल करेगा। ईरान से अमन मुआहदा हो सकता है, चाहे वो दोस्ताना अंदाज में हो या मुश्किल तरीके से। आप नए हुर्मस की बंदी से ईरान को यौमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। डील न होने पर ईरानी बिजली घरों और पुलों को उड़ाने की धमकी भी दी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि उनके नुमाइंदे आज शाम मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। BBC के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ़द 2 मरहलों में पाकिस्तान पहुंचेगा। पहले मरहले में स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इस्लामाबाद आएंगे। दूसरे मरहले में नायब सदर JD वेंस मुज़ाकरात में शामिल होंगे। सदर ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी। ट्रूथ सोशल पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को बहुत अच्छी डील ऑफर की है, उम्मीद है वो इसे कबूल करेगा।
ایران سے امن معاہدہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ دوستانہ انداز میں ہو یا مشکل طریقے سے۔ آپ نئے ہرمز کی بندی سے ایران کو یومیہ $50 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے۔ ڈیل نہ ہونے پر ایرانی بجلی گھروں اور پلوں کو اڑانے کی دھمکی بھی دی۔